बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है शुगर सॉफ्ट की रिपोर्ट्स के रिलेटेड। कि हमने प्रीवियस सेशंस में जितनी भी डेटा एंट्रीज की, जितने भी फ्लो डिस्कस किए, उनके रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उनका एक ओवरव्यू। सबसे पहले हमारे पास एक सेपरेट मेन्यू है रिपोर्ट्स के नाम से। मेन्यू में सबसे पहले है इंडेंट की रिपोर्ट्स। इंडेंट की रिपोर्ट्स के इस फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फील्ड्स नज़र आ रही हैं सिलेक्शन की। इंडेंट की कोई भी रिपोर्ट इन सारे पैरामीटर्स की बेस पे आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी ख़ास शिफ्ट के इंडेंट्स की रिपोर्ट निकालना चाहूँ तो मैं वहाँ से शिफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं ऑल करके सारी शिफ्टों की रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह जो सबसे बेसिक पैरामीटर है वो है डेट का, कि मैं फ्रॉम डेट और टू डेट के दरमियान किसी भी डेट रेंज की रिपोर्ट सिस्टम से निकाल सकता हूँ इंडेंट की। उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट्स की एक लिस्ट है कि मैंने किस किस्म की रिपोर्ट निकालनी है इंडेंट की, और मैं उस रिपोर्ट को यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास रिपोर्ट्स की तादाद ज़्यादा है या मुझे रिपोर्ट्स मिल नहीं रही। उसके बाद हमारे पास जितने भी पैरामीटर हैं, सोर्स का टू सोर्स, फ्रॉम जोन टू जोन, फ्रॉम सर्कल टू सर्कल, विलेज, जितने भी पैरामीटर इस फॉर्म पे अवेलेबल हैं, हम उन सारे की बेस के ऊपर हम क्या रिपोर्ट के डिमांड्स के प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक डेट सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने अभी तक जितने भी डिमांड्स इंटर किए मुझे उन सारे की रिपोर्ट निकाल के शो करते हैं। सबसे पहले एक्सपायर इंडेंट, बेसिकली वो इंडेंट है जिनकी वैलिड डेट खत्म हो चुकी होती है। इस तरह हमारे पास इंडेंट डिटेल सर्कल की एक रिपोर्ट है कि अभी तक हमने सर्कल वाइज कितने इंडेंट जनरेट किए हैं। जिस तरह भी आपको इस रिपोर्ट में शो कर रहा है टोटल, कि हमारे पास टोटल 2 सर्कल वाइज इंडेंट जनरेट हो चुके हैं, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर है, जिसमें आपके पास पासबुक की डिटेल, ग्रोवर की डिटेल और इंडेंट डेट और उसकी हॉलिड टाइप वगैरह सारी इसमें शो हो चुकी है। इसी तरह मेरे पास इंडेंट समरी टीपीटी वाइज, इंडेंट नॉट इन यूज, इंडेंट समरी सर्कल वाइज। अब मैं सर्कल वाइज उससे समरी देखना चाहता हूँ इंडेंट की, तो उसमें मुझे एक समरी की रिपोर्ट शो कर दी। जिस तरह मैंने अभी डिटेल की एक रिपोर्ट शो करवाई थी कि मेरे पास टोटल अभी तक 2 इंडेंट जनरेट हो चुके हैं इस सर्कल में। इस तरह हमारे पास मज़ीद इंडेंट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो कैंसिल हो चुके हैं या जो यूज़ नहीं हुए। अभी तक हमारे पास एक इंडेंट ऐसा है जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ, जो 13 तारीख को इशू हो चुका है, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। इसी रिपोर्ट्स की मेन्यू में जो सेकंड रिपोर्ट है हमारे पास है, मेन्यू है एरिया मैनेजमेंट के रिलेटेड। इस रिपोर्ट में भी वो सारे पैरामीटर अप्लाई हो रहे हैं जो कि मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में आपको बताए हैं। सबसे जो मेन पैरामीटर हमारा डेट रेंज का होता है, इसमें हमारा जो मेन लिस्ट है ग्रोवर डिटेल की एक लिस्ट आ रही है। एरिया मैनेजमेंट की रिपोर्ट में तो मेरे पास ग्रोवर की क्या डिटेल है, मेरे पास कितने ग्रोवर अवेलेबल है। तो उसने विलेज वाइज, सिस्टम ने जोन वाइज, सर्कल वाइज और विलेज वाइज उसकी सारी डिटेल हमें शो कर दी है कि किस जोन में, किस विलेज में कौन कौन सी पासबुक एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह की ये खानपुर एक जोन है, उसका सर्कल भी खानपुर ही है, उसमें ये सारे हमारे पास ग्रोवर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जोन एंड सर्कल वाइज विलेज डिटेल भी मौजूद है।
अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए ग्रोवर्स की तो वो भी अवेलेबल है। मज़ीद हमारे पास और उसकी डिटेल मौजूद है। इसी रिपोर्ट्स के मेन्यू में हमारे पास यार्ड का मेन्यू अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास यार्ड के रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, जिसमें इन यार्ड, आउटर यार्ड, टोकन्स की डिटेल वगैरह की सारी रिपोर्ट्स। इसमें फिल्टर्स और पैरामीटर सारे वही अप्लाई हो रहे हैं जो कि पहले मैंने बताया कि फ्रॉम डेट, टू डेट, शिफ्ट वाइज भी हम देख सकते हैं इस रिपोर्ट को, फ्रॉम से टू, सोर्स वाइज, जोन, सर्कल, सोर्सेज, LCPCs, बैंक, विलेज, क्रॉप, पासबुक वाइज हम किसी भी बेस के ऊपर ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आउटर यार्ड पोजीशन फॉर एग्जांपल, अभी तक मेरे आउटर यार्ड में कितनी गाड़ियाँ, कितने व्हीकल हैं। यहाँ से वो आपसे मांगते हैं कि किसी एक CNIC के अगेंस्ट आपको चाहिए या आपको ओवरऑल चाहिए। अगर आपको CNIC के अगेंस्ट चाहिए होगा तो वो CNIC दे देते हैं, वरना इसको आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो सिस्टम के मुताबिक अभी तक कोई गाड़ी मेरे आउटर यार्ड में मौजूद नहीं है। इसी तरह इनर यार्ड की रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं, वो भी सेम पैरामीटर के आपने अगर किसी CNIC के अगेंस्ट रिपोर्ट देखना है वो इंटर करें, एल्स आप सारों की देख सकते हैं ऑल के ऊपर। इनर यार्ड में भी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आउटर यार्ड पोजीशन में रिपोर्ट देखकर चेक करते हैं, कोई CNIC की बेस पे चेक करनी है या आपको ऑल की बेस पे चेक करनी है। ठीक है, तो यह वो सिस्टम के मुताबिक हमारे पास आउटर यार्ड में भी दो गाड़ियाँ ठहरी हुई है। ठीक, एक आपकी ट्रॉली, दोनों ट्रॉली है, एक कलंदर बख्श और एक इजाज़ अली के नाम से। हम देखते हैं इनर यार्ड की पोजीशन। इस तरह से हम इनर यार्ड की पोजीशन देखते हैं। किसी CNIC की बेस पे देखना है या आपने ऑल की बेस पे देखना है, तो एक गाड़ी मेरी इनर यार्ड में भी मौजूद है, जिसका भी ग्रास हो चुका है, जिसका ग्रॉस है। ये हमारे पास इनर यार्ड की पोजीशन आ गई। इसी तरह हमारे पास मज़ीद रिपोर्ट है कि डेली कितने टोकन इशू हुए हमारे पास। ये हमारे पास टोटल इशू, टोकन इशू की डिटेल है। इसी तरह हमारे पास गेट आउट व्हीकल्स कितनी हैं आज के दिन, आवरली यार्ड बैलेंस क्या है, डेली टोकन समरी क्या है, हमारे पास डेली के कितने टोकन निकल रहे हैं। तो आज के डेट के वो आपको टोकन की डिटेल समरी बता रहे हैं सिस्टम। इस तरह इसमें मज़ीद बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। टोकन टू टेयर ट्रैकिंग की एक रिपोर्ट है कि हमारे पास किस किस गाड़ी का टोकन हो चुका है और उसकी क्या अनलोडिंग, क्या लोडिंग, क्या CPR नंबर, क्योंकि एक का स्टेटस हमारा भी क्रॉस है तो वो भी इसमें फिलहाल CPR शो नहीं हो रहा, जस्ट उसका स्टेटस ग्रास तक शो हो रहा है। ये व्हीकल ग्रॉस लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास कितनी गाड़ियों की ग्रॉस हो चुका है। इस तरह रिपोर्ट्स में हमारे पास यार्ड के बाद इनगेट की रिपोर्ट्स हैं और अनलोडिंग की रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास बेसिक्स पैरामीटर सारे वही काम कर रहे हैं, डेट, शिफ्ट,
बाकी भी जो भी पैरामीटर हैं, मैं सबसे पहले इनगेट इंट्री चेक करता हूँ हमारे पास ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है जिनके इनगेट हो चुका है। ये 2 ट्रांजेक्शन है जिनका इंगेट हो चुका है, एक का क्रॉस भी हो चुका है और एक का टेयर हो चुका है साथ में। ऐसा अनलोडिंग में कितनी व्हीकल्स टेयर हुई अभी तक अनलोडिंग एक ही गाड़ी की हुई है और जिसका टेयर भी हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी मेन रिपोर्ट्स की तरफ। परचेज, बाकी रिपोर्ट्स की तरह ये रिपोर्ट भी हमारे उन्हीं पैरामीटर्स पे काम कर जिसमें शिफ्ट सिलेक्शन है, फ्रॉम डेट से टू डेट है, हम इसमें करंट डेट भी दे सकते हैं और किसी भी पीरियड की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट की लिस्ट हमारे पास किसी भी पैरामीटर्स के बिहाफ में भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो इस फॉर्म पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं परचेज शीट सर्कल वाइज। सिस्टम ने परचेज डिस्प्ले कर दी है जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल है हमारे पास कि आपके पास पासबुक, ग्रोवर नेम, व्हीकल नंबर, टोकन डेट टाइम, ग्रास वेट, टेयर वेट, कीन, नेट वेट जो आपके पास आ रहा है, बाइंडिंग वगैरह, डिडक्शन और सब्सिडीज और पूरी एक डिस्क्रिप्टिव समरी आपको नज़र आ रही है, डिटेल नज़र आ रही है पूरे ट्रांजेक्शन की। परचेज की और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें मैं आपको कुछ खास रिपोर्ट्स चेक करवा देता हूँ। जिसे ग्रैंड परचेज समरी है, हमारे वेट्स क्या है, हमारे पास अमाउंट्स क्या बनी है, हमारे डिडक्शंस क्या है और टोटल नेट पेएबल और टोटल डिडक्शंस क्या बनी है हमारे पास ग्रैंड समरी में आपको शो करवा दिया गया। इस तरह हमारे पास एवरेज कॉस्ट की रिपोर्ट्स हैं, वो भी हम आपको शो करवा सकते हैं। कॉस्ट की रिपोर्ट को रन करने से पहले हमें कॉस्टिंग का प्रोसेस चलाना पड़ता है। वो चलाने के बाद इस रिपोर्ट में डेटा शो हो जाता है कि आपको पर केजी या पर मंथ, पर 40 केजी या पर टन क्या कॉस्ट पड़ रही है। इसी तरह हमारे पास ग्रोवर के लेजर भी परचेज में मौजूद है, लोन की रिपोर्ट्स भी मौजूद है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट की रिपोर्ट भी मौजूद है, वैरायटी वाइज समरी भी मौजूद है परचेज की रिपोर्टों में, और बस एक वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल है। इस तरह हम ग्रोवर लेजर की रिपोर्ट चेक करते हैं जो कि पेबल में एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें उसने आपको सारी डिटेल बता दी ग्रोवर वाइज कि हमारे पास ग्रोवर वाइज जो पेबल है उसका क्या स्टेटस है। इस लिस्ट में और भी बहुत ज़्यादा काफ़ी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोवर लेजर की एक और रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। परचेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो क्रशिंग की है कि डेली हमारी क्रशिंग या फ्रॉम से टू डेट में क्रशिंग की क्या स्टेटस है, क्रशिंग का क्या स्टेटस है। इसमें हमारे पास बेसिकली वही सेम पैरामीटर सारे अप्लाई हो रहे हैं। डेट का है, फॉर एग्जाम्पल डीलिंग कैन क्रशिंग समरी के आज के दिन हमने कितना मिसरी कैन क्रश किया है, ये हमारे पास एक मैंने रिपोर्ट आ गई है।
कि हमने टोटल शिफ्ट बी में इतने टन क्रशिंग की है और ऑन डेट और टू डेट में भी उसने आपको बता दिया है। फिर नीचे उसने आपको व्हीकल वाइज भी बता दिया और टोटल आपको यार्ड पोजीशन भी बता दिया है। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मुख्तलिफ बिहाफ पे आपको रिपोर्टें नज़र आ रही है। अब वही केन क्रशिंग सामने सोर्स वाइज भी आपको नज़र आ रही है। ये आपको डेट वाइज, ये आपको शिफ्ट वाइज केन क्रशिंग की रिपोर्ट शो हो रही है। इसमें नीचे आपकी इनर यार्ड और आउटर यार्ड की पोजीशन व्हीकल वाइज और ऊपर आपको उसने क्रशिंग की डिटेल शो कर दी है व्हीकल वाइज और शिफ्ट वाइज, हॉलेज वाइज। क्रशिंग की रिपोर्ट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू है रिपोर्ट्स के रिलेटेड वो है कैन डेवलपमेंट के रिलेटेड। सबसे पहले हम अपनी फिल्टर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट्स की रेंज दे देते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट्स अवेलेबल है कि जो हमने मैनुअल सर्वे फिट किया था या जो हमारा मोबाइल के थ्रू सर्वे आ जाता है सिस्टम में, उसकी क्या डिटेल है। इसलिए हमारे पास कैन सर्वे की रिपोर्ट्स हैं। ये देखो, इसमें जितने भी अभी तक हमने सर्वे एंटर किया है या वो मैनुअल किया है या वो मोबाइल ऐप के थ्रू एंटर हुआ है, तो हमारे पास इस रिपोर्ट में शो हो रहा है। और टोटल अभी तक हमने इतने एकड़ का सर्वे एंटर किया है, जिसमें राटून फरवरी की ये डिटेल मौजूद है और एक्सपेक्टेड यील्ड की जो डिटेल है वो ये है। इसी तरह सर्वे की एक और फॉर्मेट की रिपोर्ट वैरायटी वाइज जो सर्वे है उसकी डिटेल, वैरायटी और टाइप वाइज सर्वे की डिटेल आ गई हमारे पास। इस तरह हमारे पास सर्वे में कई किस्म और कई वैरायटीज़ की रिपोर्ट अवेलेबल है। ये हमारे पास सर्वे की एक और सर्कल वाइज डिटेल है कि नंबर ऑफ सोर्सेज क्या है, टोटल उसमें ग्रोवर्स कितने हैं, सितंबर में कितनी एकड़ेज है, राटून की कितनी, फरवरी की कितनी है और मई की कितनी है, टोटल एकड़ेज क्या है और टोटल की जो एक्सपेक्टेड यील्ड है और जो सप्लाईज है उसमें जो फर्क पूरा आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम। सर्वे की रिपोर्ट्स के बाद हमारे पास पेमेंट शीट की रिपोर्ट है। उन्हीं पैरामीटर्स की बेस के ऊपर जिसमें डेट, सोर्सेज, LCPCs, आपकी पासबुक वगैरह, पेड एंड पेड के स्टेटस के हिसाब से हम पेमेंट शीट की रिपोर्ट चेक कर सकें। तो पेमेंट शीट सर्कल वाइज हमारे पास एक रिपोर्ट जी पेमेंट की सर्कल वाइज रिपोर्ट है जिसमें बैंक की डिटेल भी मौजूद है, पासबुक की भी मौजूद है, CPR की डिटेल भी मौजूद है, CPR डेट भी मौजूद है, नेट वेट क्या है और उसके अगेंस्ट पेबल अमाउंट क्या है। यही रिपोर्ट में अगर वेट के ऊपर चेक करूँ तो इट्स मीन कि रिपोर्ट ये अमाउंट वाला पेड है वो ये अमाउंट पेड है। और यही रिपोर्ट अगर मैं अनपेड पर चेक करूँ तो बेसिकली ये रिपोर्ट पेड हो चुकी है, अमाउंट पेड हो चुकी है, इसलिए अनपेड में शो नहीं हो रही। इसी तरह हमारे पास
बैंक वाइज पेमेंट समरी भी अवेलेबल है। कि अभी तक हमारे पास टोटल बैंक की क्या डिटेल मौजूद है, पेबल क्या है, मतलब पेड कितना हो चुका है, अनपेड कितना, सारी डिटेल हमारे पास इस रिपोर्ट में। ग्रैंड पेमेंट समरी की रिपोर्ट भी इसमें अवेलेबल है। बैंक वाइज हमने अभी तक कितनी पेमेंट करनी है। जो सोर्स वाइज और बैंक वाइज पेमेंट की समरी अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास पेमेंट शीट में काफ़ी डिटेल की रिपोर्ट मौजूद है। पेमेंट स्कैन, पेमेंट स्क्रॉल की एक रिपोर्ट है जिस फ्लैट हमने आपको पेमेंट्स के सेशन में आपको बताई थी। बैंक स्क्रॉल वाइज रिपोर्ट भी आपको अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल है आपकी नीड्स के मुताबिक। CNSE वाइज पेमेंट डिटेल समरी, TPT पेमेंट शीट, क्रोर वाइज क्या है हमारे पास। इस तरह हमारे पास पेमेंट की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पेमेंट के शीट के बाद पेमेंट स्क्रॉल, सबसे पहले रिपोर्ट वॉचर वाइज TPT समरी, जो मैंने TPT पे की है उसकी एक डिटेल की रिपोर्ट। वॉचर वाइज हमारा पेमेंट शीट, बैंक वाइज एक रिपोर्ट है। इसी तरह अनपेड TPT और अनपेड TPT समरी, पेमेंट स्क्रॉल डेट वाइज एक रिपोर्ट। अगर मैं यूज़र के बिहाफ पे निकालना चाहूँ ओवरऑल भी निकाल सकता हूँ। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी इन सारे फिल्टर्स पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अनपेड की मैं देखना चाहूँ, क्योंकि अभी तक कोई मेरे पास पेमेंट अनपेड पड़ी नहीं हुई तो इसलिए शो नहीं हो रही। पेड पे देखना चाहूँ तो मेरे पास अवेलेबल है। ग्लोबल लिस्ट। इसी तरह हमारे पास CPR पेड एंड पेड स्टेटस की रिपोर्ट। सबसे पहले मैंने फ्रॉम से टू डेट सेलेक्ट की। इसमें ग्रोवर लेजर की रिपोर्ट कि अभी तक ग्रोवर ने गेन कितना दिया और मुझे पेमेंट कितनी की अभी तक, और उसका पेड है तो किस बैंक से पेड है, पूरी डिटेल इस ग्रोवर लेजर में। अनपेड है तो कितनी है, पेड है तो कितनी है। पेड स्टेटस डेट वाइज कि आपने किस किस डेट को, अगर आपको CNSE वाइज चाहिए या ओवरऑल चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। सोर्स वाइज है पेड स्टेटस, ग्रैंड पेड स्टेटस समरी, बैंक एडवाइस। तो हमारी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पेड एंड पेड स्टेटस में मौजूद है। स्क्रॉल पेड, TPT वाइज समरिया, CPR वोचर समरी,
तक हमने इसके वोचर बनाए नहीं है तो इसलिए इसमें डेटा शो नहीं हो रहा है। ग्रोवर पेड एंड पेड स्टेटस, आपने किस अमाउंट से देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटर की, तो उसके दरमियान जितने भी आपकी लेजेस होंगे वो सारे शो होंगे। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम मॉनिटर कर दी। अभी तक हमारे पास एक CPR है, उसका नेट वेट और नेट अमाउंट पेड और अनपेड।